नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के बारे में। इसे क्लिनिकल डिप्रेशन भी कहा जाता है। कभी-कभार तो सभी उदास हो जाते हैं, कोई अपॉइंटमेंट मिस हो गया तो दुखी हो गए, इंडिया मैच हार गई तो दुखी हो गए, बस मिस हो गई तो दुखी हो गए। दीज़ आर नॉर्मल पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। बट व्हेन अ पर्सन स्टेज इन दैट स्टेट जहाँ पर वो धुंधलापन, उदासी, भारीपन ख़त्म ही नहीं होता। ऐसे लगता है कि हर वक़्त थके हुए हैं, एनर्जी लेवल डाउन रहता है, कुछ नया करने की मोटिवेशन नहीं रहती। इट कम्स टू अ पॉइंट जहाँ उठकर चलने की, ब्रश करने की, बेसिक्स चीज़ें जो बेसिक पार्ट ऑफ लाइफ़ हैं, उनकी भी इच्छा और ताकत ख़त्म नहीं होती, देन इट इज़ प्रॉब्लमैटिक। ये ऐसा नहीं है कोई सिर्फ़ दुखी है या कोई सिर्फ़ उदास है या कोई आलसी हो रहा है। दे कैन बी हैविंग क्लिनिकल डिप्रेशन। अगर आपके ये सिम्पटम 2 हफ़्ते से ज़्यादा, 6 महीने तक के आसपास मैक्सिमम परसिस्ट करते हैं, तो दिस इज़ समथिंग अलार्मिंग। ये एक मेजर डिप्रेशन डिसऑर्डर भी हो सकता है और क्लिनिकल डिप्रेशन भी इसको कहते हैं, जिसकी डायग्नोसिस और एक इंटरवेंशन की बहुत सख्त ज़रूरत होती है। इफ़ इट गोज़ अनडायग्नोज्ड एंड अनट्रीटेड, इंडिविजुअल्स सुसाइडल भी हो सकते हैं। दे कैन बी टोटली कट ऑफ फ्रॉम द कम्युनिटी। उनसे उनके रिलेशनशिप पर भी लॉन्ग टर्म एडवर्स इफ़ेक्ट्स पड़ सकते हैं। तो देखिए, इनकी वजह क्या है? वजह कोई भी हो सकते हैं। नौकरी चले जाना, किसी करीबी का लॉस, लॉस ऑफ पेट, लॉस ऑफ आइडेंटिटी, लॉस ऑफ रिलेशनशिप, डिवोर्सेस, या फिर पास्ट रिजेक्शंस, कंसिस्टेंट रिजेक्शन, बंदा फिर उठता है एंड देन यू गेट रिजेक्टेड। ऑल दीज थिंग्स कैन रिजल्ट इन मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स। इनके सिम्टम्स क्या होते हैं? मोस्ट कॉमन सिम्टम्स, जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया, नींद नहीं आना, लेकिन नींद के पैटर्न बदल जाना इज़ ऑल्सो अ वेरी कॉमन सिम्टम। लो सेल्फ एस्टीम, हर चीज़ के लिए खुद को ब्लेम करना, भूख ना लगना, एनर्जी ना होना, कंसिस्टेंट नेगेटिव बात करना। इस तरह के पैटर्न्स अगर आपको दिखाई देते हैं परसिस्टेंट लॉन्ग टर्म, तो दे कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। अब देखिए कि ये होता क्यों है? ये होता इसलिए है कि जो भी मेजर इवेंट या ट्रॉमेटाइज़िंग इवेंट आपकी लाइफ में हुआ है, उससे आपके ब्रेन की थोड़ी बायोकेमिस्ट्री चेंज हो जाती है। जो सेरोटोनिन, डोपामाइन यूजुअली रिलीज़ हो रहे थे, वो अब रिलीज़ नहीं होते हैं या इनफ अमाउंट में रिलीज़ नहीं होते हैं। दैट रिजल्ट्स इन एन इम्बैलेंस। उससे मूड पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। दूसरा कारण हो सकता है ट्रॉमास, पास्ट ट्रॉमास, करंट ट्रॉमास, वो ट्रॉमास जो हील नहीं हुए हैं, दे कैन ऑल्सो रिजल्ट। सोसाइटल प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है हमारी कम्युनिटी में। तो अगर कोई रिलेशनशिप ब्रेक हुआ है या डिवोर्स के केस हैं, या आप सामाजिक प्रेशर या सोशल प्रेशर, जैसे कि आप अकेले रहते हैं या यू आर गोइंग थ्रू अ डिवोर्स और अ लॉस ऑफ अ पार्टनर, लॉस ऑफ अ चाइल्ड, सोशल स्टिग्मास, मेंटल हेल्थ को लेके, ये प्रेशर भी बनाते हैं जो कि एलिवेट कर सकते हैं इस किस्म के डिसऑर्डर्स को। अकेलापन, अकेलापन इज़ वन ऑफ द मेजर रीज़न कोई भी हो। किसी के लिए ये एक अंदरूनी लड़ाई है जो अपने अंदर लड़ रहा है, किसी के लिए बाहरी लड़ाई है जो बाहर लड़ रहा है। पर अपनी आइडेंटिटी के लिए, जीने के लिए वो इंसान कंसिस्टेंट फाइट में है, पर हेल्प नहीं माँग सकता। बहुत से रीज़न्स हो सकते हैं, सोशल स्टिग्मा इज़ द बिगेस्ट रीज़न। तो देखिए, जो इंसान इस डिप्रेशन से जा रहा होता है ना, उसको कुछ महसूस नहीं होता। बस ऐसा है कि लोग हैं, मेरे चारों तरफ हैं, दुनिया चल रही है, लेकिन मैं अकेला हूँ। कोई कहे कि भाई तुम पॉज़िटिव रहो, खुश रहो, ऐसे करो, वैसे करो, और वो कोई असर नहीं डालते, क्योंकि ये एक बीमारी है। दिस इज़ अ सिचुएशन। ये कोई इमोशन नहीं है कि अभी मैं ऐसा फ़ील कर रहा हूँ, थोड़े दिनों बाद मैं वैसा फ़ील करूँगा, नहीं। आप नॉन जजमेंटल और एक एम्पैथेटिक अप्रोच से उस इंसान से बात कीजिए हू इज़ गोइंग थ्रू दीज़ डिसऑर्डर्स, बिकॉज़ दे नीड इंटरवेंशन एंड हेल्प। वो महसूस ही नहीं कर पा रहे, तो पॉज़िटिव क्या, या अच्छा महसूस करो या खुश रहो जैसे सिर्फ़ शब्द रह जाते हैं जिन्हें वो महसूस नहीं कर पाते। अब सवाल आया, क्या ये ठीक हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। हीलिंग डिपेंड करता है, सी एवरीबॉडी हैज़ अ डिफरेंट स्पैन फॉर हीलिंग। सबसे पहली बात तो एक्नॉलेज करना कि हाँ, मेरे साथ कोई परेशानी है। सीइंग अ हेल्प, साइकियाट्रिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट, काउंसलर्स,
जो भी आपके पास अवेलेबल है, आप उनकी मदद ले सकते हैं। एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशंस दे कैन बी प्रिस्क्राइब्ड। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी इसमें काफ़ी अच्छी तरह काम करती है। टॉकिंग टू पीपल फ्रेंड कैन हेल्प टू अ बिट, लेकिन ये जब मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर होता है, यहाँ पर आपको कुछ प्रोफेशनल इंटरवेंशंस की ज़रूरत होती है, एंड दे आर अवेलेबल। If you are looking to for a support, if you are looking to avail such services, they are available. तो दोस्तों, डिप्रेशन कोई कमज़ोरी नहीं है, ये एक मेडिकल कंडीशन है जिसका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए, और इसकी शुरुआत होती है इसके बारे में बातें करने से। तो बात करें एंड सपोर्ट समबडी हु नीड्स इट, शेयर करें उनसे ये इन्फॉर्मेशन सो दे कैन मेक अवेयर ऑफ इट। तो दोस्तों, उम्मीद कभी ख़त्म नहीं होती है, बस उसको पाने के लिए रोशनी की तरफ मुड़ना होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग एंड स्टे ब्लेस्ड, बी हैप्पी। हम फिर मिलेंगे एक नए कंसेप्ट के साथ। धन्यवाद।